सोलो कैंपिंग हेवी रेन थंडरस्टॉर्म ऑन ड्यूटी। एक गांव में मोहित नाम का एक डाकिया रहता था। वो बहुत भला आदमी था, बहुत ईमानदार। वो अपनी साइकिल में गांव भर घूमता और लोगों के डाक उन तक पहुंचाता। उस गांव के पोस्ट ऑफिस का पोस्टमास्टर था गोविंद। वो बहुत घटिया इंसान था। लोगों के खत खोलकर पढ़ता था और उनके घर के रहस्यों के बारे में जानता था। फिर उन घर वालों को फोन लगाता और उन्हें डरा धमका कर उनसे पैसे वसूल करता। क्यों भाई, सुना है सिटी कॉलेज में पढ़ने वाली तुम्हारी बेटी बिना शादी किए पेट से है? सुना है उसके बॉयफ्रेंड का नाम विकी है? और मैंने तो सुना है उसने इसे धोखा दे दिया और यूएस भाग गया। भाई वाकई तुम लोग बड़े तकलीफ में हो। अब यदि तुम लोग चाहते हो कि ये बात मैं गाँव में ना फैलाऊं तो मेरे अकाउंट में तुम 1,00,000 रुपए गूगल पे कर दो। अगर नहीं होगा तो बता दो। तब उस लड़की के पिताजी, भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुरंत तुम्हारे अकाउंट में पैसे डालता हूँ, कहकर उसे गूगल पे कर देता। इस तरह उसका धंधा चलता था। ये बात मोहित जानता था, इसीलिए मोहित ने वो अपना खत खोलकर पढ़ने नहीं देता था। गोविंद को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, मैं तुम्हें फौरन यहाँ से मोकिला ट्रांसफर करता हूँ, तभी तुम्हारे अकल ठिकाने आएंगे। इस तरह मोहित, उसकी पत्नी और बच्चे सब बस में बैठकर मोकिला गांव पहुँचे। वहाँ का पोस्टमास्टर, उस कमीने गोविंद ने तुम्हें जानबूझकर यहाँ पे ट्रांसफर किया है। जानते हो क्यों? यहाँ उन पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा गांव है। उनमें से कुछ गांव वालों को हर महीने पेंशन मिलता है। वहाँ तक पहुँचने के लिए दिन भर पहाड़ पर चलना होगा और वापस लौटने के लिए भी एक पूरा दिन लगता है। और रही बात मौसम की, वो हमारा साथ नहीं देता। ऊपर से जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है, इसीलिए यहाँ कोई नहीं आता। अब पता नहीं ये सब तुम कैसे संभालोगे? तब मोहित, सर नौकरी करनी हो तो ये सब तो करना ही होगा ना सर, ये मेरा कर्तव्य है, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी सर। जब उसकी पत्नी को ये सब पता चला, वो बहुत चिंतित हुई। मोहित का बेटा बहुत होशियार था। वो, पिताजी वहाँ पहाड़ों पर आराम करने के लिए आप एक टेंट खरीदिए। बारिश होने पर वो टेंट तुम्हें सुरक्षा देगी। अगर यदि आप टेंट में रहोगे तो जंगली जानवर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बेटे के कहे अनुसार मोहित ने बैकपैक में सब सामान रखा और पहाड़ चढ़ने लगा। रास्ते में बारिश होने लगी। उसने तुरंत वहीं पर टेंट लगाया, उसके अंदर बैठकर खाना बनाया और खाकर वहीं सो गया। फिर जब बारिश रुकी, वो अपने मंजिल की ओर बढ़ने लगा। आखिरकार पहाड़ी पर उस छोटे से गांव में जा पहुंचा। उसने देखा कि वहाँ पर एक छोटा सा बुत रखा हुआ है। लोगों ने उस गांव के बूढ़े आदमी को पेंशन देते हुए उसने इस बुत के बारे में पूछा। एक बुढ़िया, बेटा इस आदमी का नाम राजेंद्र है, वो भी तुम्हारी तरह डाकिया थे। उन्होंने हमारे लिए बहुत मेहनत की बेटा। एक बार पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते अचानक पैर फिसला और वो खाई में गिरकर मर गए। ये बुत हमने उनके याद में बनाया है। राजेंद्र हमारे लिए भगवान समान है बेटा। ये सुनकर मोहित बहुत दुखी हुआ। घर आकर जब उसने ये बात कही तो उसकी पत्नी और बच्चे बहुत दुखी हुए। वहाँ मोहित को परेशान करने के लिए गोविंद जानबूझकर उसी गांव के लोगों के पते पर खत लिखकर भेजता था। मजबूर होकर मोहित को बार बार पहाड़ चढ़ना पड़ता था। एक बार जाकर खत दे आता, वापस लौटते ही दोबारा और खत आ जाते उसी पते पर।
तब मोहित ने सोचा, ये क्या, इस गांव के लोगों को इतने सारे खत कौन लिख रहा है और ये सारे खत एक ही पते से पोस्ट किए जा रहे हैं। यूं सोचकर उसने खत के ऊपर स्टैम्प को पढ़ा। तब वो समझ गया कि ये शरारत गोविंद की है। तब मोहित ने कलेक्टर को एक खत लिखा जिसमें गोविंद के शरारतों का वर्णन था और किस तरह गोविंद उसे परेशान कर रहा है इसके बारे में भी जिक्र किया था। कलेक्टर के शिकायत पर कोर्ट में इस बात की जांच की गई और गोविंद को दोषी पाया गया। उसे जेल की सजा मिली। एक दिन मोहित का बेटा एक ड्रोन लेकर उसके पास आया और कहने लगा, पिताजी, अब आपको पहाड़ चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस ड्रोन के द्वारा पैसे और खत उस गांव तक पहुंचा सकते हैं। अपनी मोबाइल से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी मोबाइल पर उसकी दिशा को नियंत्रित कर सकते हैं। बेटे की होशियारी को देखकर मोहित ने खुश होकर अपने बेटे को शाबाश बेटे शाबाश, तुमने मेरी परेशानी दूर कर दी। यूं कहा। उस दिन से मोहित उस गांव में ड्रोन द्वारा ही खत और पेंशन के पैसे भेजा करता था और वो ड्रोन सीधा जाकर पहाड़ों के बीच में बसा हुआ उस छोटे गांव में लोगों के घर खत पहुंचाने लगा और गांव के बूढ़े वो पैसे लेकर खुश होने लगे। इस तरह मोहित ड्रोन की मदद से उस गांव के लोगों को पैसे और खत पहुंचाते हुए खुशी खुशी रहने लगा।